अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22 है और जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड रजिस्ट्री। और हमने ये भी देखना है कि हमने हाउ टू अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क, किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से आपने ब्रांड रजिस्ट्री करानी है। ये सारी चीज़ें आज की हम इस टॉपिक में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि लास्ट तक इस लेक्चर को गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमेशा याद रखें ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री हम वहाँ पर करते हैं जहाँ प्राइवेट लेबल करते हो। यानी आपको पता होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन में एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप क्या करते हो, अपना प्रोडक्ट एक लोगो डिज़ाइन करते हो और उसके अपना एक ब्रांड रजिस्टर कराते हो और आपका अपना एक ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। यानी आपका प्राइवेट लेवल में अपना लोगो होता है, वो आपके एक तरह का एसेट होता है, ठीक है। और आपने उसको सेफ और प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ता है और ब्रांड रजिस्ट्री करनी होती है, ठीक है। वन बाय वन इन दोनों को देखते हैं और इसकी बेनिफिट्स को भी साथ साथ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, हम ट्रेडमार्क के बारे में देखते हैं कि ट्रेडमार्क है क्या चीज़, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ट्रेडमार्क को, ब्रांड रजिस्ट्री को। तो आज हम वन बाय वन देखते हैं। A trademark is a certificate which is provided by government to register you, sign या logo in the country or state in which you are selling। यानी ट्रेडमार्क क्या है, बेसिकली एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो प्रोवाइड किया जाता है किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। टू रजिस्टर करने के लिए क्या, साइन या लोगो किसका, आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। इन द कंट्री आर स्टेट, उस कंट्री या स्टेट में जिसमें क्या करते हो, आप सेलिंग करते हो। यानी फॉर एग्जांपल इसको मज़ीद आसान करते हैं, अगर आप यूके में मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपने वहाँ पर अपना ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री करनी होगी। इसी तरीके से अगर आप यूएस में करते हो, जिस मार्केट प्लेस में आप करते हो उसमें आपने वहाँ अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम ट्रेडमार्क रजिस्टर क्यों करते हैं, आपका ये सवाल तो बन सकता है। तो हम ट्रेडमार्क रजिस्टर इसलिए करते हैं ताकि एक तो नंबर वन, हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है, और एक तकरीबन एक ऑफिशियली तरीके से वो क्या हो जाए, लॉन्च हो जाए। इसके अलावा कोई हाईजेकर्स जो होते हैं ना, जो मी टू लिस्टिंग करने वाले, ये आकर आपको तंग ना करें, आपकी जो सेल्स होती है उनमें से वो हिस्सा ना लें। इसीलिए आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो ताकि कोई भी बंदा आकर आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी लिस्टिंग है उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है। इसके और भी बेनिफिट्स है, लेकिन ये मैं आपको यानी इसको मैंने बहुत प्रिसाइज करके बता रहा हूँ कि इसकी जो मेन बेनिफिट है यही है, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि जी हमने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको ब्रांड रजिस्ट्री भी बताऊंगा कि वो है क्या और उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको अमेज़ॉन पे या गूगल पे लेके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए, और उसके बाद फिर आपने किस तरीके से आपने ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्या किया, सिंपली मैं गूगल की तरफ आया और यहाँ पर आकर सर्च बार पे मैंने क्या लिखना है, सिर्फ लिखना है IP एक्सेलरेटर, क्या, अमेज़ॉन IP एक्सेलरेटर। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है, सिंपली IP एक्सेलरेटर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन भी आ रहा है, मैंने इसको ओपन किया। आपने फर्दर इस पर ओपन करना है इस लिंक को। जैसे आप IP एक्सेलरेटर को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं बताना भूल गया, वो ये कि आप जो अपना ट्रेडमार्क है वो यहाँ अमेज़ॉन IP एक्सेलरेटर से भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो लॉ फर्म से वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करने का फ़ायदा क्या है, अमेज़ॉन IP एक्सेलरेटर से करने का फ़ायदा ये है कि आपको विदिन 2 to 3 मंथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी और फेसबुक के ज़रिए किसी और बंदे से कांटेक्ट करते हैं तो मे भी जो मुख्तलिफ लॉ फर्म्स होती है, आपको फेसबुक से बहुत मटेरियल मिल जाएगा। आप फेसबुक पे जाए, वहाँ पर कहो जी मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, तो आपको मल्टीपल लोग मिल जाएंगे और जो आपको बताएंगे हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, आप आ जाए, सिंपली अमेज़ॉन का IP एक्सेलरेटर जो है यहाँ पर से अप्लाई करें, ताकि इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये जो मुख्तलिफ लॉ फर्म्स है उन्होंने क्या किया होता है, अमेज़ॉन के साथ एफिलिएटेड है वो, और अमेज़ॉन यही सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम आसानी से और एक लीगल तरीके से और अपना ऑन टाइम हमें वो चीज़ मिल जाए, ठीक है। जैसे ही आप IP एक्सेलरेटर पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है, ठीक है। प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जाहिर सी बात है, आप जब ट्रेडमार्क रजिस्टर बनते हो
तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, आप ज़्यादा एथेंटिक दिखते हो पहले से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है Amazon IP एक्सेलरेटर हेल्प बिजनेसेस मूव क्विकली ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ब्रांड प्रोटेक्शन इन Amazon स्टोर्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मजीद भी दिया हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं इसको पढ़ूंगा, टाइम वैसे हमारा वेस्ट होगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड, आपने यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, वेयर आर यू लोकेटेड, आपने अपने मार्केट सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं लेट से कहता हूँ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या, वेयर डू यू वांट टू सेल, मैं कहता हूँ यार यूनाइटेड किंगडम में ही मैं सेल करना चाहता हूँ। व्हाट सर्विसेज कह रहा है, तो सर्विसेज मुझे IP एक्सेलरेटर की ही चाहिए। अगर और सर्विसेज भी चाहिए तो यहाँ से मिलती है, पता है, आप यहाँ से देख सकते हो, देखो। लेकिन मुझे IP की चाहिए तो मैंने IP का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, मेरे कर्सर को देख लो, लिखा हुआ है डिफाइंड प्रोवाइडर्स। मैंने यहाँ से सर्विस टाइप में जाकर ट्रेडमार्क को मैंने क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। ट्रेडमार्क को जैसे आप यहाँ से चेक करोगे उसके बाद आपने यहाँ से देखो मुख्तलिफ जो लॉ फर्म्स है यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब आप इनमें से किसी के साथ भी जाकर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि हमेशा जो टॉप पे होता है और जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हों, पॉजिटिव कमेंट्स हो और लोगों ने ज़्यादा उसको रिव्यूज़ दिए हो, हम हमेशा उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि जो ई कॉमर्स है यहाँ पर हमेशा जो आपका सोशल प्रूफ होता है वो आपके रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। सो जाहिर सी बात है हम उसी पे ही चलेंगे, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ फर्म्स हैं उन्होंने क्या किया है, ये जो मुख्तलिफ फर्म्स हैं उन्होंने क्या किया है, इन्होंने अमेज़ोन के साथ अपने आप को लिंक्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अमेज़ोन ने इन्हें ये क्या दिया है, ये सहूलत दी है कि वो आ सकते हैं और यहाँ से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपने किसी के पास भी आप इनमें से जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट सजेस्ट करता हूं कि यार ये जो टॉप में है लोजा एंड लोजा LLP वाले, हम चाहते हैं यार इसी के साथ हम चलते हैं। मैंने इसको ओपन किया, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर उसका मज़ीद डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे देखो कमेंट्स है, कमेंट्स दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, देखोगे रिव्यूज़, देखोगे कैसा है ये बंदा। अगर ये नहीं पसंद आया तो किसी और को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ से ट्रेडमार्क को टिक करना है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप लिखो यार लेट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एज एग्जांपल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लिखना है, ठीक है। जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लिखोगे उसके बाद यहाँ से येस आई एग्री दी शेयर माय नेम ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर टू प्रोवाइड टू कांटेक्ट मी, यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे इसको मार्क करने के बाद ये देखो आपका फ़ोन नंबर भी जाएगा और आपकी जीमेल आईडी भी इसी तरीके से जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको सबमिट रिक्वेस्ट क्लिक करोगे तो क्या होगा, उसके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी और वो आपको विद इन दी 2 डेज, देखो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है प्रोवाइडर विल रिस्पॉन्स विद इन 2 बिजनेस डेज, यानी 2 बिजनेस डेज के अंदर अंदर वो आपको क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा या आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, आप फिर अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो जैसे ही आप उस सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको कुछ विद इन द 2 डेज आपको क्या किया जाएगा, एक लिंक भेजा जाएगा जिसके ज़रिए से आप उस लिंक पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने रजिस्टर करने के लिए ट्रेडमार्क को, ठीक है। तो आप लेट्स से मैं एज एग्जांपल हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं, आपको लिंक मिल गई और आपने जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक सिनेरियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है हु इज़ कंप्लीटिंग दिस एप्लीकेशन, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर फर्स्ट वन को मार्क करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है द ट्रेडमार्क ओनर और अथोराइज पर्सन विद इन देयर बिजनेस या फिर कोई और थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, तो आपने फर्स्ट वन को मार्क करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये आपसे पूछता है आर यू श्योर यू आर रेडी टू अप्लाई, तो आपने यहाँ पर नीचे लिखा है कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर अ ट्रेडमार्क का ऑप्शन यहाँ बेस में दिया हुआ है, ठीक है। आपने उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ओनर डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने किस पे क्लिक करना है, ये लिखा हुआ है ना जो मार्क एट
नेम एंड एड्रेस डिटेल्स, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐड ओनर डिटेल्स देनी है। वो तमाम ओनर टाइप क्या है, इंडिविजुअल है। नेम दोगे, यहाँ पर कंट्री दोगे, कंट्री कौन सी है, यूके, हमारा यूके में हम कर रहे हैं यूके। अगर यूएस में कर रहे हो यूएस दोगे, ठीक है। पोस्ट कोड कौन सा दोगे, जो आपका यूके का है तो यूके का दोगे, यूएस का जिसके लिए आप कर रहे हो उसका दोगे, ठीक है। हम एज एग्जांपल यहाँ यूके का लेके जा रहे हैं, ठीक है। एड्रेस दोगे अपना, जैसे कि यहाँ पर हमने एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलोगे तो जैसे आप आगे जाओगे उसके बाद टेलीफोन नंबर का ऑप्शन मिलेगा, टेलीफोन नंबर दोगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस अपना पुट करोगे। दोनों ईमेल एड्रेस एक दफ़ा देकर दोबारा आपने उसको कंफर्म करना होता है। जैसे आप उसको करोगे उसके बाद यूज़ ऑफ ईमेल एड्रेस, ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ लास्ट पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है आई अंडरस्टैंड द IPO विल यूज़ माई ईमेल एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग ओनली। यहाँ पर चेक करोगे, करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हो, इसको रिमूव भी कर सकते हो और आप ऐड अनदर नेम एंड एड्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने करना है तो क्लिक करोगे, नहीं करना है कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने कौन सा ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रेडमार्क। अब यहाँ पर आपके पास 3 से 4 एग्जांपल है, तो आप आपकी मर्जी, आप जिसका करना चाहते हो, ठीक है। जो ज़्यादा रिकमेंडेड है वो कौन सा है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वर्ड्स, लेटर्स और नंबर्स, ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो मैं भी ये आपको कहूँगा कि आप इसी को चेक करें, ठीक है। बाकी आप अपना इमेज भी कर सकते हो, अगर चाहे सिर्फ इमेज को भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसको भी ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं और आप वर्ड एंड इमेज दोनों को भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें हमेशा, आप अगर इन दोनों में से लेट से अगर आपने वर्ड एंड इमेज दोनों को अगर आपने ट्रेडमार्क किया है तो सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा आए और वो क्या करेगा, इमेज को चेंज करेगा और वो आपके ट्रेडमार्क के साथ रजिस्टर करे और उसको अप्रूव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश यही किया करें कि आप हमेशा ये जो वर्ड है उसको क्या करें, ट्रेडमार्क कराएं, ठीक है। जैसे आप ये करोगे तो उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे कह रहा है इंटर ऑल द वर्ड्स, लेटर्स एंड नंबर ऑफ योर ट्रेडमार्क, तो यहाँ पर आप वो इंटर करोगे, ठीक है। जो ट्रेडमार्क वर्ड्स आपके हैं आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ यार SKH सिलेक्ट मैंने कहा, ठीक है, मैंने वो दे दिया। जैसे आप ये करोगे उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग टू रजिस्टर सिंगल ट्रेडमार्क और सीरीज़ ऑफ ट्रेडमार्क। तो जाहिर सी बात है मैं सिंगल कर रहा हूँ, अगर आप सीरीज़ ऑफ करना चाहे तो सीरीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सिंगल है जैसे कि आप जानते हैं, तो उसी तरीके से हम सिंगल पे ही मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने आएगा द कॉस्ट ऑफ सिलेक्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड फ़ी देखी होगी, एडिशनल फ़ी, यानी स्टैंडर्ड फ़ी यही है और एडिशनल फ़ी अगर आप इसके साथ और क्लास ऐड करना चाहें तो आपको 50 और देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपसे पूछ रहा है चूज़ योर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो 2 ऑप्शन है, सिलेक्ट फ्रॉम अ प्री अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ टर्म्स, सिलेक्ट क्लास एंड इंटर मैनुअली। तो मैं इसको मार्क करता हूँ। जैसे मैं इसको मार्क करूँगा तो यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि आप सिलेक्ट आ क्लास, अपनी क्लास बता दें और ऐड योर गुड्स एंड आर सर्विसेज बताएं। तो क्लास क्या होती है, हर प्रोडक्ट की अपनी एक क्लास होती है, ठीक है। तो आप अपनी प्रोडक्ट की क्लास को आप फाइंड आउट कर सकते हो गूगल से भी जाकर और मुख्तलिफ वेबसाइट से, वहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की क्लास को फाइंड आउट कर सकते हो। लेट से आइसक्रीम स्कूप है ना, तो उसकी आप क्या कर सकते हो, क्लास को आप फाइंड आउट करें। लेट से हमारे पास जो है उसका हैंड टॉवल्स है, तो इसका क्लास 24 है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर उसका नाम देना है, मैंने वो भी दे दिया और नेक्स्ट सिलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे आप उसको करोगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको क्लास भी बता रहा है और जो गुड्स आपकी है या जो सर्विसेज है जो आपने सेलेक्ट की वो भी यहाँ आपको बताया। फर्दर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे कह रहा है डिस्क्लेमर बता रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, कह रहे डू यू वांट टू ऐड अ डिस्क्लेमर, मैं नो पे क्लिक करना है, आपने भी नो पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके अलावा डू यू वांट टू क्लेम अ प्रायोरिटी फ्रॉम पेंडिंग एप्लीकेशन एज ऑफ फिलहाल जो डेट बता रहे हैं, तो आपने यहाँ सिंपली नो पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे नो करोगे उसके बाद आपके सामने पूछेगा डू यू वांट टू क्लेम अ प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन डेट, नो पे क्लिक करोगे, ठीक है। आप इसको डिटेल से पढ़ भी सकते हो। उसके बाद आपसे विच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन डू यू वांट,
तो आपने स्टैंडर्ड को मार्क करना है। जैसे आप उसको मार्क करोगे तो यहाँ पर आपने क्या इतनी फीसिस आपको बताया गया है, ठीक है। अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं, 2 हिस्सों में देना चाहते हैं, तो उसको फिर आपने क्या करना होगा, 100 करके आप पे कर सकते हो, ठीक है, यानी 200 आपको देने होंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, करने के बाद आपसे कहेगा रिव्यू योर एप्लीकेशन ट्रेडमार्क बीइंग अप्लाइड फॉर। आप रिव्यू करोगे, रिव्यू करने के बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो करोगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है। आपने इन सब को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। इन सब को चेक करोगे, उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेंट नेम भी देना है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं डिक्लेरेंट नेम ये दोगे। कॉन्टैक्ट नेम ऑप्शनल है, देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते हो, ठीक है। क्रिएट योर ओन रेफरेंस, देना चाहे दो, नहीं देना चाहो ना दो, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, पे फॉर एंड सबमिट एप्लीकेशन, आपने पे करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे, पे करोगे अपने क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद सबमिट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। किसके लिए, ट्रेडमार्क के लिए। तो ये तरीका है कि आपने ट्रेडमार्क के लिए किस तरीके से खुद स्टेप बाय स्टेप आपने अप्लाई करना है, और विद इन दी 3 to 2 मंथ आपका क्या होगा, ये जो आपका ट्रेडमार्क है ये अप्रूव्ड हो जाएगा। और जैसे अप्रूव्ड होगा तो आपके लिए फिर मज़ीद आप आगे भी अपने रजिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है बन सकता है आपकी तरफ से कि सर क्या आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। अब आपका जो ट्रेडमार्क है वो तो अप्रूव नहीं हुआ है, वो पेंडिंग पर है ना। अभी आपने अप्लाई अभी किया है, वो पेंडिंग पर है। तो क्या आप पेंडिंग पर आपका जो ट्रेडमार्क होगा और आप क्या अप्लाई कर सकते हैं ब्रांड रजिस्ट्री के लिए। तो मेरा जवाब यही है कि येस यू कैन अप्लाई फॉर ब्रांड रजिस्ट्री, ठीक है। यानी आपने अप्लाई किया ट्रेडमार्क के लिए, अभी वो पेंडिंग के प्रोसेस में है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, ब्रांड रजिस्ट्री के लिए। और आप वो तमाम फैसिलिटीज़ ले सकते हैं जो एक ब्रांड रजिस्ट्री को मिलते हैं, जैसे कि A+ कंटेंट, ठीक है, जैसे कि A+ कंटेंट हो गया। उसके अलावा आप जानते हैं वो डिस्प्ले एड्स, अच्छा जी, बैनर एड्स, ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगी। आपको स्टोर्स में बहुत ज़्यादा जो एक्सेस मिलती है, जो एक ब्रांड रजिस्टर्ड है ना, उसको जो मिलती है वो सारी आपको भी फैसिलिटीज़ मिल सकती है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं ब्रांड रजिस्ट्री के लिए। तो अब हमने अप्लाई कैसे करना है वो हम अभी देखते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री के लिए हमने कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से करना है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करोगे तो आपको उस कंपनी की तरफ से विद इन दी 2 डेज़ या 3 डेज़ आपको एक कोड दिया जाएगा, ट्रेडमार्क नंबर, ठीक है। उस नंबर के ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। विद इन दी 2 डेज़ या 1 डे या 3 डे यू कैन से, तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करने से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि ब्रांड रजिस्ट्री करते क्यों है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री इज़ टू रजिस्टर योर ब्रांड ऑन अमेजोन, यानी आप अपने ब्रांड को क्या करते हो, रजिस्टर करते हो अमेजोन पे। क्यों करते हो, इसके बेनिफिट्स हम देखते हैं। नंबर 1, गेट राइड ऑफ हाईजैकर्स फ्रॉम आवर प्रोडक्ट लिस्टिंग। देखें, हम कुछ हाईजैकर्स होते हैं, उनसे गेट राइड करने के लिए, यानी वो आकर हमें तंग ना करें, हमारे प्रोडक्ट्स के आकर हिस्सा ना ले, हमारी सेल्स से हिस्सा ना ले, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको उनसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना ब्रांड को रजिस्टर करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी तो हाईजैकर्स आपको तंग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि एलिजिबल फॉर EBC या A+ कंटेंट मैनेजर। आपको पता है एनहांस ब्रांड कंटेंट या A+ कंटेंट मैनेजर सिर्फ ब्रांड रजिस्टर वालों को मिलता है। तो आपका जब रजिस्टर होगा तो आपको क्या होगा, ये फैसिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ जो कैंपेन्स होती है उसमें बैनर कैंपेन्स जो है वो, डिस्प्ले कैंपेन्स, ये सारी कैंपेन्स भी आप अप्लाई कर सकते हो जब आप ब्रांड रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। और भी जो फैसिलिटीज़ है वो अमेजोन आपको प्रोवाइड करेगा। तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 कि कैसे हमने ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आपने क्या करना है, सिंपली अमेजोन पे आओगे, यहाँ पर आकर अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री लिखोगे। जैसे आप उसको लिखोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बिल्ड एंड प्रोटेक्ट योर ब्रांड, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इनरोलिंग इन अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री अनलॉक a suite of tools designed to help you build and protect your brand, creating a better experience for customers। ये सारा कुछ यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है बिल्ड योर ब्रांड, A+ कंटेंट, स्पॉन्सर ब्रांड्स, अमेजोन स्टोर्स, अमेजोन ब्रांड एनालिटिक्स, ये सारे आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती है जब आप प्रोडक्ट क्या हो गया, आपका ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी, तो ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मज़ीद डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ना है वन बाय वन। मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि मुझे पता है आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में जो नॉलेज है वो मिल रहे, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगा, इनरोल नाउ पे क्लिक करूँ। जैसे उस पर क्लिक किया तो यहाँ से कह रहा है यार मार्केट सेलेक्ट करो। मैं यूनाइटेड स्टेट्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा यूएस है। यूके है तो यूके सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आप जो आपकी है वो करोगे। मैं एज एग्जांपल चल रहा हूँ तो मैं कोई भी मार्केट मैंने सेलेक्ट कर ली, यूएस मैंने किया है कल, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते लिखा इनरोल आ न्यू ब्रांड, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इनरोल आ न्यू ब्रांड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इनरोल आ ब्रांड, यहाँ पर इनरोल योर ब्रांड पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है व्हाट इज़ योर ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या है वो आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। जो ब्रांड नेम आपका है वो दे दो। लेट्स से मैं कहता हूँ SKH सिलेक्ट, जो आपका ब्रांड नेम है वो आप दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट आ ट्रेडमार्क ऑफिस। तो यहाँ लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO, ये उनका है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आपका यूके में है तो यूके का आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्लीज़ इंटर द रजिस्ट्रेशन आर सीरियल नंबर, जो आपको नंबर वो उन्होंने प्रोवाइड किया है ना, वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। कौन प्रोवाइड करेगा, जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करोगे। मैं एज एग्जांपल चल रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार ये उन्होंने दिया है, ये देखो गलत है कह रहा है। एज एग्जांपल चल रहा हूँ, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या करना है, प्लीज़ प्रोवाइड अ URL टू योर ब्रांड्स ऑफिशियल वेबसाइट, प्रोवाइडिंग योर URL विल हेल्प अस बेटर आइडेंटिफाई योर ब्रांड। आपने यहाँ पर, ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हो, अगर नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना, URL प्रोवाइड करो जिससे वो आपकी वेबसाइट पर जाएँ, देखें आपके बारे में, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इफ़ यू सेल योर प्रोडक्ट, ये भी ऑप्शनल है। अदर ई-कॉमर्स साइट्स तो कहते हैं उसके बारे में हमें बताएं, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोडक्ट इमेज। अच्छा, यहाँ कह रहा है जी प्रोवाइड एट लीस्ट वन इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग दैट क्लियरली शो योर ब्रांड्स नेम, लोगो और अदर डिस्टिंग्विशिंग मार्क परमानेंटली अफिक्स्ड टू द प्रोडक्ट। दिस इमेज should show the product you sell or intend to sell on Amazon and shouldn't be computer generated। अच्छा, एक ऐसा कहता है प्रोडक्ट हो या कोई ऐसी पैकेजिंग की आपने क्या करना है, पिक्चर लेना है जिस पे क्या होगा, आपका लोगो या फिर आपका ब्रांड्स का जो नेम है वो वाज़ेह होकर शो हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, उसके पिक्चर लेकर सिंपली यहाँ अपलोड पे क्लिक करोगे। मैं एज एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मेरा प्रोडक्ट है और उसके एज एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपने यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। जैसे अपलोड करोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने आर यू आर सेलर आर अ वेंडर फॉर दी ब्रांड्स यू आर इनरोलिंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सेलर पे मार्क करना है। जैसे आप सेलर पे मार्क करोगे तो उसके बाद ये पूछ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड द कैटेगरी विच बेस्ट डिस्क्राइब योर ब्रांड। फॉर एग्जांपल मैं होम एंड किचन, मैंने कहा यार किचन की कैटेगरी यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ लास्ट में कहते हैं प्लीज़ प्रोवाइड योर टॉप सेलिंग एसेंस फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी वेयर योर ब्रांड इज सोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, अगर आपने कोई लिस्टिंग नहीं की है, बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो आप नहीं भी दे सकते, कोई इशू नहीं। अगर आपका ऑलरेडी कोई सेलिंग कर रहे हो, लिस्टिंग की है, तो फिर आप उस UPC को यहाँ पर इंटर करोगे, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल अकाउंट न्यू है तो इशू नहीं है, आप फिर भी ना भी दो तो आपका ये जो है रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप ये करोगे उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन, डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो आपने नो पे क्लिक करना है, ठीक है। वेयर आर योर ब्रांड्स प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शनल है, अगर देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, आपने इसको क्या करना है, नो पे मार्क करना है। जैसे आप ये करोगे उसके बाद आपने यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है सबमिट, आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप बआसानी क्या कर सकते हैं, अपना ब्रांड रजिस्ट्री करा सकते हैं अमेज़ॉन पर, ठीक है। किस तरह, जो आपने ट्रेडमार्क का अप्लाई किया था उसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको A+ कंटेंट मिल जाएगा।
उसके अलावा आपको जो मुख्तलिफ स्टोर से उस तरह की एक्सेस मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको जो कंपेन्स की टाइप्स होती है जैसे डिस्प्ले टाइप्स है, अच्छा जी, उस तरह की टाइप्स को आपको क्या हो जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। उसके अलावा जो जो फैसिलिटी एक रजिस्टर्ड ब्रांड को मिलती है उसी तरीके से आपको भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तरीका था कि किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप आपने अपने ब्रांड रजिस्टर करना है और कैसे ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लोगों को इसका पता नहीं होता, लेकिन मैंने बड़े आसानी से कोशिश की आपको समझाऊं और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डिटेल से बताया है। सो होपफुली इससे ज़रूर आपकी हेल्प हुई होगी। सो आज का टॉपिक हम यहाँ स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।